आगे क्या कहता है। यहां पर देखिए, माता पिताजी के अनुसार विवाह करें, प्रेम विवाह महाक्लेश का कारण बन जाता है। यह बिल्कुल सत्य वचन है। हर व्यक्ति इसका विरोध करता है। जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का किसी बात पर मनमुटाव हो गया, शिव जी ने पार्वती जी से पति पत्नी व्यवहार करना बंद कर दिया तथा बोलचाल भी बंद कर दी। क्या ऐसा शास्त्रों में लिखा है या बाबा मनगढ़ंत कहानी रटे जा रहा है? आगे बाबा क्या कह रहा है, पार्वती जी ने सोचा कि अब यह घर मेरे लिए नरक हो गया है, इसलिए कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। पार्वती जी अपने पिता दक्ष के घर मायके में चली गईं। अब यह शास्त्र में लिखा है या बाबा रामपाल जी मनगढ़ंत किए हैं? यहाँ पर आपने क्या देखा, बाबा रामपाल जी की सोच के हिसाब से भगवान शिव और सती में किसी बात को लेकर के कलह हो गया। भगवान शिव ने माता सती से बोलना बंद कर दिया। माता सती ने कहा कि यह घर अब मेरे लिए नरक हो गया है, जो इनका ससुराल है, इसलिए मायके जाने का विचार किया। क्या ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है? चलिए देखते हैं शिव महापुराण में क्या लिखा है। जब राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष महायज्ञ का आयोजन करता है तो वो उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाता है। यह जानकर दधीचि, जो ऋषि थे जिनकी हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र बनाया गया था, उन्होंने क्या कहा, दक्ष उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया, विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कह करके दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े। अब आगे जब माता सती को पता चलता है कि मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, तब माता ने क्या कहा, दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर के सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। अब यहाँ पर देखिए माता सती ने क्या कहा है, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। देव देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है? तब भगवान शिव ने सती से क्या कहा, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, भगवान शिव ने क्या कहा, विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। तब माता रोष पूर्वक क्या कहती हैं, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। तब भगवान शिव क्या कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस सवार हो बहुसंख्यक गणों के साथ प्रस्थान करें। यह मुलाकात भगवान शिव की सती से अंतिम मुलाकात है, क्योंकि यज्ञ में जाने के बाद माता सती ने आत्मदाह किया था। यहां तक इन दोनों के बीच में विनम्र वार्तालाप है। फिर यह बाबा रामपाल मनगढ़ंत कैसे कह सकता है कि माता सती और शिव के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह घर मेरे लिए नरक हो गया है। जो हमारे शास्त्रों में चीज लिखी नहीं है उसे बाबा रामपाल अपनी पुस्तकों में कैसे वर्णित कर सकता है, भगवान शिव और सती की निंदा कैसे कर सकता है? तो आपने क्या देखा
कि जब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता शिवद्रोही हो गए इसलिए मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया है, तब माता ने कहा, हे देवों के देव, आपकी कृपा से यज्ञ सफल होते हैं। दुष्टात्मा पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया, इसका अभिप्राय क्या है, यह जानने के लिए आप मुझे वहां जाने की अनुमति दें। तब भगवान शिव ने माता सती को नंदी तथा शिवगणों के साथ जाने का आदेश दिया था। तो हमारे शास्त्रों से जो वक्तव्य इनके मैच नहीं करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये पुस्तकें शास्त्रों के हिसाब से सही हैं। इन पुस्तकों को लोग जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे।